बुजुर्ग भी हैं, उनसे भी आप बातचीत कर लेते। महिलाएं थी, काफ़ी जोश में थी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के गांव सांगी से है एक महिला, उन्होंने बताया कि भाई साहब आए, मान सम्मान भी करके गए हैं। तो ताऊ जी से भी, ताऊ गांव का जो एक्चुअली रिपोर्ट है वो क्या है? भाई कति 100% जीतेगा। अच्छा, नरेश कौशिक का कोई प्रभाव पड़ेगा वो भाजपा के नेता? कति कोई नहीं, मड़ा है भी नहीं पड़ेगा। ये कति पूरे 60% वोट पड़ेंगे। हाँ ये कति मोदी की गारंटी का कुछ असर, क्योंकि आपके तो बिल्कुल कति खत्म से मोदी ने मान लिया तो साफ हो रहा है कति। क्योंकि आपके गांव के बिल्कुल छाती के ऊपर किसान आंदोलन था। हाँ आड़दा हमने तो उनकी बहुत मदद करी है भाई। हाँ हाँ आड़दा कति 60% दीपेंद्र का इनका कांग्रेस का है। हाँ ताऊ आपका मतलब? भाई दीपेंद्र का सारा जोर है और हुड्डा साहब ने सारे काम करे थे हरियाणा में। कभी कभी 10 साल से हरियाणा बहुत पीछे भगा दिया, इसलिए मोदी साहब ने खट्टर को इलेक्शन से पहले बदल दिया। शर्मा जी के बेटे का क्या रहेगा, अरविंद शर्मा का? अरविंद शर्मा का वो इतना वो नहीं। जो बड़े बड़े आप अपने मत की बताइए खाली आप। हम भी दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ हैं जी। और भी ताऊ जी, क्या माहौल है गांव का? गांव का बहुत बढ़िया माहौल है, कांग्रेस से पक्ष में है सारी बातें। ठीक है, दीपेंद्र हुड्डा बहुत वोट जीते हैं गांव से। ठीक है, वोट ईश्वरे की है। नरेश कौशिक भी इसी गांव से आते हैं। गांव में कौन कौन से गांव हैं? लोहा माजरा देसल पर 95% दीपेंद्र की है। एक बात और बताइए, नरेश 8 जातियां हैं हमारे गांव में, 8 जातियां हैं। 8 जाति पक्की है। एक 10% नो कहूँ उसमें भाई नरेश कौशिक से 10-5 वोट उसकी चली जाए, उसके घर कौन बेगी कौशिक की बात नहीं। तो मोदी की गारंटी का कुछ असर नहीं है आपकी? गाली नहीं देनी। नहीं सुनो, इंसान की कोई गारंटी है? हमारी आपकी गारंटी है, कितने साल जियोगे? फिर मोदी की क्या गारंटी, आप ये बताओ ना। बिल्कुल ठीक उदाहरण लगा आपका। हाँ, एक बार आगे आने दीजिए। प्रधान जी भी हैं नौगावा, माजरा नौगावा के मंजीत प्रधान भी इस वक्त हैं। प्रधान जी, क्या रहेगा अब की बार? आपके पास भी बड़ी सरदारी की जिम्मेदारी। गारंटी दीपेंद्र हुड्डा है भाई, बस गांव से जिता के निकालेंगे। बिल्कुल साहब, बिल्कुल बता दिए। 3 हमारे से, तीनों एक गांव से हमारे जून, तीनों गांव में इसकी 90% वोट पक्की है। आपका वोट? भाई कांग्रेस का वोट से ठीक है, और 10 की 10 सीट कांग्रेस जीतता है। हमारे अपने आड़े का जकरा है, आड़े बेटे पक्का जीतेगा दीपेंद्र गणेश है। शर्मा भी वहीं से आए थे। शर्मा का पूछ जाए मन्ना से ही तो आए थे। हम मत ले कती। ताऊ जी आपका? हाँ बताइए। एडवोकेट धर्मवीर सिंह जूनू में। वोट का क्या रहेगा आपकी बार? देखो इस बार लोगों की जो लड़ाई है ना, वो सरकार की या एमपीओ की आपस में नहीं है ना पार्टियों की है, बल्कि खट्टर सरकार के प्रति जो लोगों में रोष है वो लड़ाई लोगों की खट्टर से है सीधी। उसने जो जुल्म किए हैं उसका लोग बदला लेंगे। नरेश कौशिक एमएलए थे भाजपा से, कोई गांव के लिए काम किया हो या आपके इलाके के लिए कोई अच्छा काम किया हो? नहीं, एमएलए कहाँ से करेगा? पूरी सरकार ने पूरी ने कहीं काम नहीं किया है। तो उनका प्रभाव रहेगा नरेश कौशिक गांव में? नहीं, दीपेंद्र हुड्डा को वोट देंगे हम। ठीक है जी। आपका ताऊ जी? दीपेंद्र हुड्डा को वोट देंगे और भूपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाओगे। ताऊ जी घूट मार लीजिए पहले आराम से, फिर वोट। कोई नहीं बताते। ताऊ जी? कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे और दीपेंद्र हुड्डा को कामयाब करेंगे। हल गांव में कोई विकास नहीं हुआ 10 वर्ष से कम 3-3 फुट पानी में कर कीचड़ में के निकलते आते हैं। अब ये धूप पड़ गई या गर्मी आ गई तो पानी सूख गया। निकासी का गंदे पानी का कोई प्रोग्राम नहीं है यहाँ। विकास का काम खत्म। तो ये लोहा खुर्द है, नूना माजरा इस रोड की परली तरफ है और यहाँ से लगभग हर विधायक इसी गांव से निकल के है। बहादुरगढ़ विधानसभा में जाता है, चाहे मैं बात करूँ राजेंद्र जून की, वो भी इसी गांव से आते हैं, या फिर नरेश कौशिक की बात करें वो भी इसी गांव से आते हैं। छोटा सा गांव है, लगभग 4000 की यहाँ वोट परसेंटेज है। तो लगभग राजनीति में इनका, राजनीति और राज में हमेशा इस गाँव का हिस्सा रहा है और राजनीतिक गाँव है। तो अब की बार मैंने कुछ महिलाएं यहाँ आई थी, उनसे बातचीत की और कुछ बुजुर्ग साथी, नौजवान साथी हैं, इनकी राय है वो जानी आप तक पहुँचाने की कोशिश की। और अभी आगे भी है चुनाव यात्रा, वो जारी है। आगे के लिए शुक्रिया।